साइकिल जो है सेल डिवीजन का हार्ट होता है। अगर सेल डिवीजन करना है तो किसी भी सेल को इस सेल साइकिल प्रोसेस में आना ही आना। अब सेल साइकिल है क्या एक्चुअल में? जैसे हमने लाइफ साइकिल समझा, वाटर साइकिल समझा, हर एक साइकिल जो होता है लाइक हम खाली जस्ट लाइफ साइकिल पे देखते हैं। लाइफ साइकिल मीन्स कि मनुष्य जीवन, जब मनुष्य पैदा होता है मीन्स जब उसका बर्थ होता है टिल डेथ, बर्थ से लेके डेथ तक का जो एक सफर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल मीन्स जब से इस संसार में आया है मनुष्य, और जब तक मरता नहीं है तब तक उस बीच में जो स्ट्रगल्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, उस मानव में आने लगती है, आती ही आती है। ड्यूरिंग टाइम, टाइम जैसे बीतता है हर एक चीज सिखाता रहता है। तो वैसे सेम सेल साइकिल की एक सेल है। यस, मतलब सेल सेल साइकिल का भी एक साइकिल है, एक लाइफ है, एक जर्नी है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है सेल का। कि जब सेल नया नए से लेके डिवीजन तक का, जब तक डिवीजन ना हो जाए मीन्स बर्थ से लेके डिवीजन जब तक ना हो जाए उस सेल का, तब तक का जो एक सफर है वो कहाँ बीतता है? सेल साइकिल में। और उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। यस। सो हम इस पाई चार्ट को थोड़ा समझ लें। यही है सेल साइकिल का एक पाई चार्ट। ये सेल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है। यस। अब सेल साइकिल है तो ये एक साइकिल है जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन चक्र है। सेल का एक चक्र है जो कभी नहीं खत्म होता। यहाँ से शुरू होएगा, फिर आके फिर यहीं से फिर शुरू होएगा। सो सेल साइकिल में टोटल दो फेजेज हैं, जिनको हम बोलते हैं एक इंटर फेज, एक एम फेज। एम फेज मीन्स माइटोटिक फेज। इंटर फेज में भी फर्दर सब फेजेस हैं, जिनको हम बोलते हैं जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज। यस। अब इन फेजों में क्या होता है कि सेल जो है अपना 90 टू 95% लाइफ जो है सेल का, यही तीन फेजेज में रहता है, यही स्पेंड होता है उसका लाइफ सेल का। 90 टू 95% जो लाइफ स्पेन है सेल का, यही तीन फेजेज में रुका रहता है। और बाकी जो 10% है या 5% जो लाइफ स्पेन है सेल का, वो यहाँ एम फेज में आके रुक करता है, जिसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। यस। जीवन फेज। अब यहाँ एक और वर्ड है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम एम फेज में भी रख सकते हैं, बट एम फेज में एक्चुअल में माइटोटिक फेज में एक्चुअल में जो साइटोकाइनेसिस है, माइटोटिक फेज हो जाने के बाद एट द लास्ट साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सो इस वजह से हम इस साइटोकाइनेसिस, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, उसको हम एक अलग टॉपिक में रखते हैं। सो इससे वो मत करना या फिर कंफ्यूजन मत लाना कि और बाकी बुक्स में एम फेज में ही साइटोकाइनेसिस दिया है, न्यूक्लियस के साथ साथ होते होते, न्यूक्लियस डिवाइड होते होते साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन इसी एम फेज में हो रहा है। तो ये ये कंफ्यूजन मत रखना, बस जस्ट मैंने समझाने के लिए उसको एम फेज से अलग कर दिया, क्योंकि एट द एंड जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो सेल डिवाइड हो जाता है। यस। तो उसका एक जो कंप्लीट टर्न है, एक कंप्लीट साइकिल है, वो कंप्लीट हो जाता है। और ये जो एक फ्रॉम जी1 फेज से लेके साइटोकाइनेसिस तक का जो ये सफर करता है सेल, वो टोटल कितने आवर्स तक में करता है? अप्रोक्स 24 आवर्स में इसका ये एक कंप्लीट सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से 24 घंटा ये तीनों फेज मीन्स इंटर फेज में सेल बिताता है, और 1 घंटा माइटोसिस मीन्स सेल डिवीजन। अब 1 घंटा किस चीज में लग रही है?
दो चीजों में, एक काइरोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। काइरोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यस, सो हम डिवीजन डेफिनेशन को देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन क्या है या सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या है। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सीरीज, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। क्या है, द सीरीज ऑफ इवेंट in which a cell ग्रो, खुद को ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है, itself, prepare itself, duplicate, duplicate its DNA, and finally, finally go for quality control, quality control checkpoints, and finally move into M phase for division। फिर एम फेज में जाके डिवाइड करके वो अपना एक कंप्लीट सेल साइकिल कंप्लीट करता है। यस, क्या समझे यहाँ से डेफिनेशन से क्या समझे कि सेल साइकिल क्या है, एक इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट है। यस, इवेंटों का एक सीरीज है या सीक्वेंस ऑफ सीरीज है जिसमें सेल क्या करता है, खुद को ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है, खुद को डुप्लीकेट करता है डीएनए को, और क्वालिटी कंट्रोल चेक होती है। देन इट मूव टू द एम फेज व्हिच इज कॉल्ड डिवीजन फेज। आफ्टर डिवीजन द सेल मूव इनटू द साइटोकाइनेसिस where the cytoplasm divided and finally the new daughter cells are formed। yes? so और एक तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, और अच्छे तरीके से अगर डेफिनेशन हम देखें और दूसरी तरीके से जो इजिली मेमोराइज हो जाए और हर एक चीज उसमें इंक्लूड की हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ऑर्डरली, ऑर्डरली एंड रेगुलेटेड, रेगुलेटेड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस in which or through which cell growth, grow itself, जिसमें सेल अपने आप को ग्रो करता है, प्रिपेयर itself, yes, duplication, duplication of DNA or genetic material, comma, and undergoes quality control checkpoints, and finally move into M phase where cell divides itself into daughter cell। यस, कि मतलब कि सेल डिवीजन एक ऑर्डरली एंड रेगुलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑर्डरली क्यों, ऑर्डरली मीन्स कि वन बाय वन, ये नहीं कि जो उठा यहाँ से उठा, ये हुआ ऐसे किया बस हो गया वो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है एक ऑर्डरली और रेगुलेटेड
बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर एक काम होता है और उसको वन बाय वन रेगुलेट भी किया जाता है, ताकि उसमें छोटा सा भी गलती, एक छोटा सा भी गलती सेल डिवीजन में बहुत बड़ा डिजीज कॉज कर सकता है, लाइक कैंसर। कैंसर सेल को इवॉक कर सकता है। यस, सो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरली एंड रेगुलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच अ सेल ग्रो इटसेल्फ, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ग्रो करता है, साथ साथ में डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डुप्लीकेट करता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स पे भी जाता है। उसकी क्वालिटी भी चेक होती है कि वेदर द डीएनए इज डैमेज और whether the DNA is damaged or safe. And if the DNA is safe, then finally the cell moves into the M phase where cell divide into daughter cells. Yes, तो कंफ्यूज मत होना, यही है ये। अब इसको अगर फ्लो चार्ट वाइज देखें तो हम कैसे कर सकते हैं कि फेज जो सेल साइकिल है इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद वो खुद को प्रिपेयर करता है। अब प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, प्रिपेयर मीन्स कि उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसकी डुप्लीकेट करवाते हैं, साथ साथ में जो प्रोटीन्स चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए उसको बनाता है, जो राइबोसोम्स चाहिए, जो आरएनए सिंथेसिस होना चाहिए, जो एक न्यूनतम जो एक लिमिट होता है साइटोप्लाज्म का, वो जब होता है तो उसी को बोलते हैं क्या, प्रिपेयर करना खुद को उसके लिए। एंड क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन किसका होता है, डीएनए का और जेनेटिक मटेरियल। जब डुप्लीकेशन जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है तो उसके बाद क्या, लास्ट पॉइंट में क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है। अगर क्वालिटी कंट्रोल में पास हुआ तो ये एम फेज में जाएगा सेल, और एम फेज को ही हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन और डिवीजन फेज बोलते हैं, जिसमें सेल क्या करेगा, दो चीजें करेगा, एक तो कायरोकाइनेसिस कराएगा, कायरोकाइनेसिस, दूसरे में साइटोकाइनेसिस कराएगा। कायरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, the kainokinesis means the division of nucleus, yes, and cytokinesis means the division of cytoplasm, yes। काइरोकाइनेसिस एम फेज में होता है और साइटोकाइनेसिस जब एम फेज माइटोटिक फेज जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, एंड देन लास्ट दो डॉटर सेल्स या चार डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, ये हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो जस्ट ओवरव्यू है सब सब चीजों का, इसमें इतना वो नहीं करना। साथ साथ में और क्या बोल सकते हैं कि जो ये सेल साइकिल है, इसी सेल साइकिल को हम एक ब्यूटीफुल ऑर्डरली जर्नी हम बोल सकते हैं सेल का, कि एक सेल से दो सेल बनाने में, या और क्या बोल सकते हैं कि यही एक ऐसा जर्नी है सेल का कि एक सिंगल सेल से ट्रिलियन सेल्स बनाती हैं और उनमें कोई डिफेक्ट भी नहीं होता, मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी लॉस नहीं होता है, वो भी साथ साथ में डिवाइड होता रहता है। यस, सो अगर कोई भी यही सेल साइकिल में, यही पूरे होल साइकिल में अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी माइन्यूट मिस्टेक अगर हो गया,
लाइक G1 फेज में कोई मिस्टेक हो गया तो वो सेल यस फेज में नहीं जाएगा। अगर यहाँ ठीक सारा चीज सही है, यस फेज में आया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यस फेज से G2 फेज में सेल कभी नहीं जाएगा डिवीजन। ठीक, अगर G2 फेज में है तो G2 फेज में अगर है, अगर कोई खराबी है तो G2 फेज से फिर माइटोसिस फेज में नहीं जाएगा। यही G2 फेज से फिर डायरेक्टली एक दूसरा फेज क्या आता है जिसको हम नाम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज मीन्स कि इसको मेंटेनेंस फेज बोलते हैं, कि अगर कोई भी सेल G0 फेज में चला गया तो वहां से फिर वापस मेंटेन होके रिपेयर होके ही फिर वापस उसका डिवीजन होगा। यस, सो अब हम सेल साइकिल की ही बात करें। ठीक है, सेल साइकिल, अगर सेल साइकिल को हम देखें तो ये एक खाली प्रोसेस नहीं है। यस, खाली एक ये प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोसेस है सर्वाइवल का। खाली एक डिवीजन का प्रोसेस नहीं है, सर्वाइवल का एक प्रोसेस है। और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का भी एक प्रोसेस है। खाली हम इस सेल साइकिल को डिवीजन का एक प्रोसेस नहीं बोल सकते, इसको हम सर्वाइवल, लाइफ जो सर्वाइव होता है उसका एक प्रोसेस है। अगर इसमें कोई गलती हुई तो फिर लाइफ सर्वाइवल इज जीरो, द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन इज जीरो। सो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सेल साइकिल को समझना बहुत ही जरूरी। तो हम इसके फेजेज में जाएंगे कि सेल साइकिल कितने फेज में है, अप्रोक्स ये तो समझ आ गया होगा। ये समझ गए तो अब हम डायरेक्ट क्या में जाते हैं, फेज में जाते हैं। टोटल कितनी फेज हैं सेल साइकिल की? सेल साइकिल की टोटल 2 फेजेज हैं। 2 फेजेज आप CC लिख दें हम। एक है इंटरफेज, इंटरफेज, एक है एम फेज। इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन फेज बोलते हैं। प्रिपरेशन फेज, जिसमें सेल अपने आप को खुद को प्रिपेयर करेगा सेल डिवीजन के लिए। और एम फेज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज। कि जब एम फेज में कोई भी सेल आ जाता है तो वो खुद को डिवाइड करता है विदाउट एनी डिले। यस, अब अगर फेज 1 की बात करें, इंटरफेज में अगर बात करें तो इंटरफेज फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, 3 सब फेजेज में। एक है G1 फेज, एक है S फेज, और एक लास्ट है G2 फेज। यस, G1 फेज। तो हमारा टॉपिक है जी, फर्स्ट टॉपिक क्या है, G1 फेज। एक्चुअल में G1 फेज में क्या होता है? यस, G1 फेज पहला एक स्टेज है जिसमें सेल अपने आप को ग्रोथ करवाता है, अपने आप का ग्रोथ करवाता है, प्रिपेयर करता है अपने आप, मेच्योरिटी आती है, मेच्योर होके वो फर्दर क्या करता है, एस फेज में जाता है। यस, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें पहला क्या, सेल ग्रोथ होता है। यस, सेल ग्रोथ मैंने पहले ही बोला है, सेल ग्रोथ मीन्स increase in size of the cell as well as number of the cell. And the second point in growth is, if the cell is immature, then it converted into mature cell. Yes, सेल ग्रोथ मीन्स हम यही दो को बोलते हैं कि जब साइज में इंक्रीज होएगा, नंबर्स में इंक्रीज होएगा, इमेच्योर से मैच्योर होएगा, तब
उसको हम बोलते हैं कि सेल ग्रोथ हुआ है। यस, साथ साथ में और हम इसको अब क्या बोल सकते हैं, अब ये तो जस्ट वो था कि जीवन फेज को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फेज भी बोलते हैं, आर पॉइंट भी बोलते हैं, ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं, यही जी फेज को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना अगर प्रिपरेशन फेज कहीं लिखा हो, ग्रोथ फेज लिखा हो, यस, और रिस्ट्रिक्शन फेज लिखा हो, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट लिखा हो, और आर पॉइंट लिखा हो, तो वो सारा क्या है, जीवन फेज है, जिसमें से पहला क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल ग्रोथ होता है। सेल में ग्रोथ क्या चीज का होता है कि सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, इमेच्योर से मेच्योर में कन्वर्ट होता है। यस, दूसरा दूसरा क्या जीवन में होता है कि डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जो एनिमल सेल में हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा था ना, उसी का डुप्लीकेट होता है, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी बनती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, यस, कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पार्ट नहीं था, ये अल्फा प्रोटियोज बैक्टीरिया से आया था 2 बिलियन ईयर्स एगो, सेल में आया, सेल में ट्रैप हुआ, और फिर सेल का ही पार्ट रह गया। तो ये जो अपने आप को जब डिवाइड करेगा, डुप्लीकेट करेगा, तो किस हिसाब से करेगा, जैसे बैक्टीरिया करते हैं बाइनरी फिशन करके। ठीक, तो कैसे डुप्लीकेशन इसमें होंगी, बाइनरी फिशन करके, कि मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये दूसरा कि ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस जो होता है, उसमें कौन सी कैसे डुप्लीकेट करेगी खुद को, बर्डिंग से। जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन होएगा, और वो बर्ड फॉर्मेशन होके फिर वही बर्ड से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपरेटस है, वो किससे डुप्लीकेट होती हैं, डुप्लीकेशन करते हैं किस प्रोसेस से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा के, जिसको क्या बोलते हैं, बर्डिंग। ठीक है, ओके। पहले हमने पढ़ा सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ होएगा जीवन फेज में, दूसरा डुप्लीकेशन होएगा। ठीक, तीसरा तीसरा हम क्या बोलेंगे कि यही जीवन फेज है, यही जीवन फेज में जो प्रोटीन है, प्रोटीन बनती है, प्रोटीन और इंजाइम्स बनती हैं। जो ये इंजाइम्स और प्रोटीन बनती हैं, वो किस लिए बनती है, ताकि जो ये एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन जब होए, तो उसमें जो प्रोटीन यूज होती है और जो इंजाइम हेल्प करती हैं, वही वही उसी उन्हीं का सिंथेसिस करवाना। यस, प्रोटीन और इंजाइम का सिंथेसिस होना। ठीक, फॉर डी डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, चौथे पॉइंट में क्या होएगा, चौथे पॉइंट में क्वालिटी कंट्रोल चेक होएगा, क्वालिटी कंट्रोल चेक। चेक पॉइंट्स क्या करेंगी, क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल करेंगी, कि अब जो ग्रोथ हुआ है, सेल का ग्रोथ हुआ है, जो डुप्लीकेशन हुआ है सेल ऑर्गेनल्स का, या जो प्रोटीन्स या एंजाइम जो बनी, वो सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग ही बनी है। ऐसा तो नहीं कि अपने हिसाब से सारा चीज फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन भी अपने हिसाब से बना, एंजाइम भी अपने हिसाब से बना, जो डुप्लीकेशन हुआ वो अपने हिसाब से हुआ, वो सेल डिवीजन के हिसाब से नहीं। तो चेक पॉइंट्स क्या करेगी, क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगी कि वेदर जब सेल डिवीजन हुआ, जब डुप्लीकेशन हुआ सेल ऑर्गेनल्स का, तो उसमें कोई न्यूक्लियस में कोई डैमेज तो नहीं हुआ, डीएनए में तो कोई डैमेज नहीं हुआ, या कोई सेल ऑर्गेनल्स में रिपेयर की तो जरूरत नहीं है। यस, तो जीवन फेज में
इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि G1 फेज को प्रिपरेशन फेज बोलते हैं, कि इसमें पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के, ठीक। ये था G1 फेज। ये जस्ट ओवरव्यू था। यस, क्या था? जस्ट ओवरव्यू था। अब एक्चुअल में इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्यों क्या चीजें हो रही, G1 फेज में क्या चीजें हो रही हैं, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत हर एक वीडियो में मैंने देखा वीडियो व्यूज तो अच्छा जाता है, मतलब कि वीडियो तो अच्छा लगता है आप सबको, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। तो प्लीज लाइक भी करते रहो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। तो थैंक यू क्लास, कीप वॉचिंग माय वीडियोज।